हेलो दोस्तों, मैं शुभम। आज आपको बताऊंगा कि आईपीओ क्या है और क्यों अप्लाई करना चाहिए। आईपीओ क्या है ये बताने से पहले मैं आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए ये बता दूं। तो सिंपल टर्म्स में आईपीओ एक लॉटरी टिकट समझ सकते हो, जिसमें आपको टिकट खरीदने के पैसे तब तक नहीं देने जब तक आपको लॉटरी नहीं लग जाती। और 90% चांस है कि अगर आपको लॉटरी लग जाए तो आपको 30 to 100% तक का भी प्रॉफिट मिल सकता है। तो ऐसी लॉटरी टिकट कौन नहीं लगाएगा। बेसिकली आईपीओ वही लॉटरी टिकट समझ सकते हो जिसमें 90% प्रॉफिट के चांस इसलिए कहूँगा क्योंकि सब आईपीओ प्रॉफिट में नहीं जाते। कुछ ऐसे भी है जो थोड़ा बहुत लॉस देते हैं, तो कुछ आईपीओ ऐसे भी है जो 20-25% तक के लॉस में भी ओपन हो चुके हैं। लेकिन आपको सब आईपीओ लगाने की ज़रूरत नहीं। एक ऐसा तरीका है जिससे आप पहले ही पता कर सकते हो कि कौन सा आईपीओ प्रॉफिटेबल होने वाला है या कौन सा आईपीओ लॉस में ओपनिंग होने वाला है। हम ये जानने से पहले कि कौन सा आईपीओ प्रॉफिटेबल है, ये समझ लेते हैं कि आईपीओ क्या है। तो जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक के लिए ओपन हो जाती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है और पब्लिक को उसमें इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देती है, तो उसे आईपीओ कहते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें मिनिमम 14 से 15,000 तक के एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 2 लाख तक के लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे आईपीओ के लिस्टिंग गेंस मिनिमम 10 to 30% रहते हैं, मतलब 2 से 5,000 तक का प्रॉफिट मिल जाता है। और जो बेस्ट आईपीओ रहते हैं उसमें पैसे डबल भी हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आईपीओ में अलॉटेड स्टॉक्स आप लिस्टिंग में ही बेच दें, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड किए जा सकते हैं, जो आगे जाके भी और अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। प्रीवियस एग्जांपल दूँ तो मेक माई ट्रिप, क्लीन साइंस, देवयानी इंटरनेशनल, एंजल ब्रोकिंग, ये सब आईपीओ ने लिस्टिंग में तो अच्छे रिटर्न्स दिए ही थे, पर उसके बाद और अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पता कर सकते हैं कौन सा आईपीओ अच्छा है, सिर्फ 5 स्टेप्स में। इसके लिए सिर्फ 2 साइट्स की ज़रूरत है। पहला है ipo-watch.in और दूसरा है chittograd.com। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फर्स्ट स्टेप में आपको ipo-watch.in में जाके चेक करना होगा कि कौन सा आईपीओ नया रिलीज़ होने वाला है, उसका ओवरऑल व्यू क्या है, वो कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर में है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है। दूसरे स्टेप में आपको ये चेक करना है कितना फ्रेश इशू है और कितना ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू इंडिकेट करता है कंपनी कितना नया पैसा मार्केट से कलेक्ट करना चाहती है, और ऑफर फॉर सेल इंडिकेट करता है कि प्रमोटर अपना कितना स्टेक बेच के नया पैसा लेना चाहते हैं। जितना ज़्यादा फ्रेश इशू रहेगा उतना पॉजिटिव साइन है, और जितना ज़्यादा ऑफर फॉर सेल है वो एक नेगेटिव साइन कंसिडर किया जाता है। थर्ड स्टेप में बैलेंस शीट चेक करना होता है, जिसमें ईयर ऑन ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है या कंसिस्टेंटली कितना प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, ये चेक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इंक्रीज़ कंसिस्टेंटली है उतना लॉन्ग टर्म के व्यू से कंपनी अच्छी है। फोर्थ स्टेप है ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कितना प्रीमियम आईपीओ के लिस्टिंग प्राइस के ऊपर चल रहा है। इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी बोल सकते हैं, और ये एक अप्रॉक्स वैल्यू पकड़ के चलिए, क्योंकि ये डेली फ्लक्चुएट होता है और ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से भी फ्लक्चुएशन होता है। मिनिमम 20 to 30% ग्रे मार्केट प्रीमियम रहना चाहिए अगर आप आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए लगा रहे हो। अगर उससे कम है तो अवॉइड करना बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट सेंटीमेंट डाउन है तो फिर वो 10-20% भी चला जाता है और आईपीओ के नेगेटिव टेरिटरी में लिस्टिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिफ्थ स्टेप में आता है सब्सक्रिप्शन, जो आपको chittograd.com साइट पे मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन यानी कितने एप्लीकेशन आए हैं या कितने गुना लोगों ने इसे अप्लाई किया है, ये मल्टीपल में रहता है। ये जितना ज़्यादा उतना अच्छा रहता है, जिससे इसकी डिमांड भी पता चलती है, पर जितना ज़्यादा उतने ही उसके मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक्चुअल सब्सक्रिप्शन लास्ट डे पे ही पता चलता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन और एचएनआई क्लाइंट्स, जिसे हम स्मार्ट मनी भी बोलते हैं, वो लास्ट डे पे ही अप्लाई करते हैं। वो 3 दिन पहले अपना पैसा अटका के नहीं रखते। तो मेन सब्सक्रिप्शन आपको लास्ट डे पे ही पता चल सकता है। सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 30 to 50 टाइम्स होना चाहिए। जितना ज़्यादा उतना अच्छा रहता है, डिपेंडिंग ऑन आईपीओ इशू साइज। सब्सक्रिप्शन अब तक का मैक्सिमम 230 तक भी गया है, और वो आईपीओ ऑलमोस्ट 100% से ऊपर रिटर्न्स दे चुका है। अब सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के भी लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उससे भी एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि लिस्टिंग गेन में आईपीओ कितना परफॉर्म कर सकता है अच्छा।
आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ाने के लिए एक और स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप एक डीमैट से 2 या 3 लॉट लगाने की जगह घर में जितने भी 18+ मेंबर्स हैं उन सब के डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट लगा सकते हो, जिससे आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन फ्यूचर बहुत सारे अच्छे आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं, जैसे LIC जिसका सबसे बड़ा इशू साइज़ होने वाला है अब तक के लिस्टेड आईपीओ में। फिर आएगा फ्लिपकार्ट, मोबीक्विक, ओला, बायजूस, फ़ोनपे एक्सेट्रा। तो ऐसे आईपीओ को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके मोतीलाल ओसवाल में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी अकाउंट ओपनिंग फ्री चालू है, तो आपको अकाउंट ओपनिंग के कोई चार्जेस भी नहीं पे करने पड़ेंगे, ना कोई ईयरली AMC पे करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के लिए। अगर आपको किसी दूसरे ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उस पर भी क्लिक करके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। आपको अगर ऐसे ही मार्केट अपडेट्स चाहिए हो और बिना किसी मेहनत के ये जानना हो कि कौन सा नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओ आने वाला है और उसके कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होंगे, तो नीचे दिए टेलीग्राम चैनल के लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हो, जिसमें मैं रेगुलर मार्केट अपडेट्स के साथ आईपीओ की भी डिटेल्स अपडेट करता रहूँगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।